हेलो एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है फोटोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाश रसायन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ फोटोकेमिस्ट्री। सो फोटोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate and mechanism of reactions taking place due to exposure of the light, especially UV visible light। इसके अंदर हम पढ़ने वाले यानी कि प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसके अंदर हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। तो वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होंगी उनका अध्ययन हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे, राइट। उनकी रेट ऑफ रिएक्शन और उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म का अध्ययन हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ये परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है। वे अभिक्रियाएं जो दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट द्वारा प्रेरित होती हैं उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बताऊं डेफिनेशन तो केमिकल रिएक्शंस दैट अकर because of the absorption of UV और visible light। ऐसे ही एक अभिक्रिया जो बहुत ही कॉमन है जिसे आपने सुन रखा होगा वो है प्रकाश संश्लेषण या फिर इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, इसमें पेड़ पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, ये क्लोरोफिल वातावरण से मिलने वाली, एटमॉस्फेयर से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है, जो हम पौधों को पानी देते हैं वो पानी, इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से यानी कि क्लोरोफिल अपना काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अभिक्रिया। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर आपने देखा होगा पेड़ पौधों में होता है, पत्तियों में ग्रीन कलर होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो इस क्लोरोफिल का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करे। कार्बोहाइड्रेट जब ये बनाता है, ग्लूकोज जब ये बनाता है तो उस दौरान ऑक्सीजन निकलती है और ये ग्लूकोज जो है वो पेड़ पौधों द्वारा बनाया गया है, ये उनका भोजन है, ये उनका खाना है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाश रसायन के सिद्धांत। इनमें जो पहला सिद्धांत होगा वो है ग्रोथस और ड्रेपर का नियम या ग्रोथस ड्रेपर सिद्धांत, और इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। दूसरा जो सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है स्टार्क आइंस्टाइन का सिद्धांत, जिसे हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ ये दोनों सिद्धांत यानी कि ये दोनों लॉज जो हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। ये था फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और आपको इस चैप्टर के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइईन की अभिक्रियाओं का विशेष अध्ययन करवाया जाएगा। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या उत्पाद बना सकता है, इसकी डिटेल स्टडी आपको करनी है। इसी के साथ एक नाम मैं आपको बताती हूँ, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, एक होती हैं साइक्लो एडिशन और एक होती हैं सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। ये सब की सब पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं।
ये अभिक्रियाएं या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं और या फिर हीट की प्रेजेंस में होती हैं, या तो सनलाइट या फिर हीट। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है, जिसमें कि 1,3-ब्यूटाडाइईन को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है या फिर गर्म किया जाता है। हमारे काम का ये है सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यदि 1,3-ब्यूटाडाइईन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो एक चक्रीय ट्रांजिशन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था बनती है, और उसके बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वो साइक्लोब्यूटीन बनता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है, जो 1,3-ब्यूटाडाइईन के 2 पाई बॉन्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इस पाई बॉन्ड में समांश विखंडन हो जाता है, होमोलाइटिक फिशन हो जाता है, यानी कि एक बॉन्ड बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन काम आए थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नया बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला जो डॉटेड फॉर्म में शो किया है मैंने, और दूसरा नया बॉन्ड बन रहा है ये। तो ये 2 नए बॉन्ड्स बनने लगते हैं और ये 2 पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं या टूट रहे हैं उनको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, और जो बॉन्ड अभिक्रिया द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे वो सॉलिड लाइन से शो कर दिए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स ये बाहर वाले। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नया बॉन्ड बन चुका है और ये भी नया बॉन्ड बन चुका है। इस प्रकार से हमको जो प्रोडक्ट मिला वो है साइक्लोब्यूटीन, और ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में ही दूसरा भाग है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस और तीसरा है सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इनका एक एक एग्जाम्पल, कम से कम एक एक एग्जाम्पल ज़रूर ढूंढकर और अपने नोट्स में लिखें। तो ये जो था फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।